शेन वॉर्न टिपिकल ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, ऐसे कि इनसे भिड़ना नहीं है। अगर आपने चैलेंज किया तो ये बिना दाएं बाएं देखे आपसे भिड़ जाएंगे, फुल ऑन स्लेज करेंगे। और आपने इनके ऐसे ही कई ऑन फील्ड ऑफ फील्ड किस्से सुने भी होंगे। इन्हीं किस्सों में आपको याद आती होगी वॉर्न और मार्लन सैमुअल्स की लड़ाई, एशेज सीरीज में केविन पीटरसन के साथ हुई वॉर्न की बहस। अब आप मुझे टोक सकते हैं कि यही वॉर्नी यारों के यार भी थे, तो हाँ बिल्कुल थे। केविन के लिए वॉर्नी काफी वोकल थे, उनके साथ हैम्पशायर के लिए खेल चुके थे और केविन को उस समय इंग्लैंड टीम में खेलता हुआ देखना चाहते थे। कुछ ऐसे ही जज्बात केविन के भी वॉर्नी के लिए थे। जब उनकी डेथ हुई उस समय केविन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, उन्होंने गेम को शानदार खेला और मेरा मतलब है बहुत शानदार, लेकिन उन्होंने आपको हमेशा बधाई दी अगर आपने कुछ स्पेशल किया है तो। एक स्पेशल स्पोर्ट्समैन, प्रतिद्वंदी और इंसान। लव यू शॉनी। वॉर्नी के इंडियन प्लेयर्स के साथ भी काफी अच्छे संबंध थे। साल 2000 के समय में जब ऑस्ट्रेलिया और इंडियन टीम भिड़ती थी तब लोग सचिन वर्सेस शेन वॉर्न में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन ऑफ द फील्ड वॉर्नी सचिन के घर पर उनके साथ खाना खाया करते थे। अपनी डॉक्यूमेंट्री में सचिन ने ये मजेदार किस्सा खुद सुनाया था। जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था उस दौरान सचिन ने शेन वॉर्न को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया था। सचिन बताते हैं, हम मुंबई में थे और मैंने कहा आप खाना खाने के लिए क्यों घर नहीं आते। मैंने पूछा आपको इंडियन खाना पसंद है। उन्होंने कहा मुझे उससे प्यार है और कहा जैसा भी आप घर में बनाते हैं। जब वॉर्न डिनर पर आए तो इंडियन स्टाइल तेज मसालों वाला खाना नहीं खा पाए। इस पर आगे बताते हुए सचिन ने कहा, मैंने नोटिस किया शेन पूरे टाइम मेरे मैनेजर को धक्का दे रहे थे। मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि शेन ने कुछ भी नहीं खाया और जब मैं बाकी मेहमानों का खाना लगा रहा था तब शेन अपनी प्लेट में अपना खाना लगा रहे थे और उस समय मुझे पता चला कि शेन तेज मसालों का खाना नहीं खा सकते। वो मुझे दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो मेरे मैनेजर को धक्का देते रहे और कहते रहे मेरी मदद करो। शाम तक शेन खुद किचन में चले गए, वहां उन्होंने सॉसेज, बीन्स और चोखा बनाया और मेरे घर उन्होंने यही खाया। खैर, अब इन सभी किस्सों के बाद आपको टिपिकल शेन वॉर्न का किस्सा सुनाते हैं जो हम असल में सुनाने आए हैं। शराब, हैंगओवर, फन और इन सब के बीच शेन वॉर्न। तो ये किस्सा असल में मैथ्यू हेडन का है, जब उन्होंने शेन वॉर्न को मैदान पर पहली बार देखा था और बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे वॉर्नी है, एक हाथ में पाई और सिगरेट, दूसरे हाथ में कोक की बोतल। 1990 के दशक में वॉर्निंग विक्टोरिया के लिए खेल रहे थे और हेडन क्वींसलैंड के लिए। इन दोनों टीम्स के बीच मुकाबला होना था, लेकिन उससे पहले की पूरी रात बारिश होती रही। इस पर विजडम से बात करते हुए हेडन ने बताया, मैंने पहली बार द किंग शेन वॉर्न को विक्टोरिया के खिलाफ हुए मैच में देखा था। उससे पहले की पूरी रात बारिश हुई थी और मव ह्यूई, विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले प्लेयर, ने रात में शराब पीने का फैसला किया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगले दिन बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाएगा। लेकिन अगले दिन बारिश नहीं हुई। हमने दिन में पर्दे खोले और वहां चमकदार नीली धूप थी, जैसा कि यहाँ अक्सर क्वींसलैंड में बड़ी तूफानी रात के बाद होता है, और वहां घास भी थी। तो वॉर्नी नहीं खेले, वो 12वें खिलाड़ी थे। हमने टॉस जीता और पागलों की तरह बल्लेबाजी की जैसा कि हम करते थे, और तब मैं अपने ओपनिंग पार्टनर ट्रेवर बासबी की तरफ मुड़ा। मैं उनके पीछे चल रहा था और वो नर्वसली सिगरेट पी रहे थे। मैंने उनसे कहा, मेट ये शेन वॉर्न नहीं है जिनको क्रिकेट में अगली बड़ी चीज माना जाता है। तो उन्होंने कहा, हाँ वो वॉर्नी है। इसके बाद फिर मैंने कहा, ये तो जोर जोर से चबा रहे थे। उस वक्त वॉर्न के एक हाथ में पाई और सिगरेट थी और दूसरे हाथ में कोक, और वो सिर्फ धुआं उड़ा रहे थे। वो इतने खुश थे क्योंकि वो खेल नहीं रहे थे और वो हैंगओवर में भी थे। वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में अभी तक विश्व के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं। उनके नाम 708 विकेट है और हमने आज आपको ये किस्सा शेन वॉर्न की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनाया है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है मोहन ने। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।